हाय एवरीवन। आइए इस वीडियो से अब हम मीन कैलकुलेशन के प्रोसेस में आएंगे। देखिए, मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। मीन का मतलब होता है एवरेज। अब हम एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करते हैं। जो टोटल वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ द सैम्पल साइज, नंबर ऑफ हेड्स। सपोज क्लास में 5 बच्चे हैं और इनके मार्क्स कुछ ऐसे हैं कि क्लास में 5 बच्चे हैं, A, B, C, D, E, ठीक है। और इनके मार्क्स जो है x, मैंने क्या बोला था, डेटा जो मेन जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है जिस चीज़ की, उसको हम x से डिनोट करते हैं। तो जो x है, मार्क्स कुछ ऐसे हैं। पहले स्टूडेंट्स को 55 आया, B को 45 आया, C को 50 आया, D को 60 आया और E को 40 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हम समेशन x करेंगे। समेशन x करने से, समेशन मतलब टोटल, समेशन x का मतलब हमें पता चल जाएगा कि टोटल मार्क्स कितने स्कोर किए 5 लोगों ने, ठीक है। तो आइए हम कैलकुलेटर में देखते हैं। टोटल मार्क्स जो स्कोर किए 55 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 40, और टोटल मार्क्स जो 5 लोगों ने स्कोर किए हैं 250। तो 5 लोगों ने मिलके 250 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो एवरेज क्या होगा? तो हमारा एवरेज हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे? 5। तो एवरेज कितना आ गया? 50, ठीक है। तो अगर ये 250 देखें, ये क्या है? समेशन x, और ये 5 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से डिनोट करते हैं। तो मतलब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या बना? समेशन x बाय n। ये हमारा जो बेसिक सबसे फॉर्मूला है, इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फंडा है। हम क्या करते हैं? हम करते हैं समेशन x बाय n, टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए, मीन का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। आप देखो, फॉर्मूला अगर रटोगे तो रटने से आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा, रटने से आपका फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा। आपको यू नीड टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग, कि जब आप मीन कैलकुलेट करो तो फॉर्मूला हर सवाल का यही होने वाला है, समेशन x बाय n, दैट इज टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस इसी को थोड़ा बहुत आपको इम्प्रोवाइज करना है और आंसर्स आपके निकलते जाएंगे। तो मीन जो है, हम कैलकुलेट करके हमें एक एवरेज वैल्यू पता चलती है। ये बहुत जगह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं एक सेशन लेने जा रहा हूँ। सपोज कि आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर and I'm going to take a session in say दिल्ली। अब जो ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है, तो वो मुझे हर एक स्टूडेंट का, हर एक पार्टिसिपेंट का, जो वहाँ पे जितने लोग मेरे सेशन के लिए आएंगे, उसका हर एक की एज नहीं बताएगा। मैं उससे पूछूंगा ऑन एन एवरेज जो पार्टिसिपेंट्स है एज क्या है। तो अगर मुझे एक एवरेज एज पता चल गई पार्टिसिपेंट की, लेट्स से 30, तो मुझे पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि अगर एवरेज एज 30 है तो सबकी एज जो है वो समवेयर बिटवीन 25 से 35 हो सकती है, ठीक है। हालांकि ये अज्यूम करना एकदम करेक्ट नहीं है, बिकॉज देर आर मोर वेज टू फाइंड द करेक्ट डेटा। हम जब मीन के बाद मीन डिविएशन करेंगे, एक चैप्टर है मीन डिविएशन, उसमें और क्लैरिटी आती है। बट एक मीन से आपको एक एवरेज डेटा पता चल जाता है, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। तो बहुत सारे इकोनॉमी में डिसीजंस होते हैं, बहुत सारे हमने हमारे कंट्री में जो बड़े बड़े लीडर्स डिसीजन लेते हैं वो मीन के बेसिस पे ही लेते हैं। तो अगर हमें पता चल जाए कि पिछले 5 साल का इन्फ्लेशन कितना था, ठीक है, तो पिछले 5 साल का एवरेज इन्फ्लेशन, सपोज मैं एक नया फाइनेंस मिनिस्टर बना हूँ, ठीक है, और मुझे अब, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के लिए सबसे बड़ा जो 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 डेटा, जो सबसे बड़ी हेडेक है उनके लिए, वो इन्फ्लेशन है कंट्री में, ठीक है। और इन्फ्लेशन क्योंकि अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो हम मैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, मैं पिछले 5 साल का डेटा लूँगा, बोलूँगा 5 साल में एवरेज इन्फ्लेशन क्या था। तो लेट्स से मुझे पता चला कि 5 साल का एवरेज इन्फ्लेशन वाज 6%। तो आई नाउ इन माई टेन्योर विल ट्राई टू कीप द इन्फ्लेशन लेवल बिलो 6%। तो तभी लोग मेरे को अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे। तो एक एवरेज
का जो फिगर है वो मिलने के बाद आई कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, कीपिंग दैट डेटा इन माई माइंड। ठीक है, तो 5 साल का एवरेज इन्फ्लेशन कैसे निकला होगा, तो पिछले 5 साल का टोटल इन्फ्लेशन ऐड कर लो, हर एक साल का इन्फ्लेशन को ऐड करके डिवाइड बाय 5। 5 इज नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो मीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो डेटा जो इसका रिजल्ट निकल के आता है उसको अगर हम सही तरीके से एज अ टूल यूज़ करें तो उससे मतलब वो जो एक फिगर जो डेटा आएगा हमारे सामने, जो रिजल्ट आता है मीन का, वी कैन यूज़ इट एज अ टूल एंड वी कैन वर्क इन एंड अराउंड दैट डेटा सो दैट हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो। ठीक है, चलिए तो अब हम एक नॉर्मल सम लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। ठीक है, अभी मेथड भी 3 हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, डेटा प्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। और अब तीनों सीरीज में, ठीक है, जो मीन निकालने का तरीका वो 3 है, 3 फॉर्मूलाज हैं, 3 मेथड है, 3 प्रोसेस हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड जो हमने अभी जो समझा, दूसरा इज शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा इज स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, तो अभी हम पहले इंडिविजुअल सीरीज को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। सपोज करो एक डेटा दिया हुआ है, मार्क्स हमें दिए हैं 30, 45, 60, 40, 15, 65, 85 एंड 20। ठीक है, तो अब हम, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए, ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 8। तो हम इस डेटा को अब ऐसे लिखेंगे, मार्क्स को x से डिनोट करते हैं, कितने हो गए, और सीरियल नंबर दैट इज पहले स्टूडेंट्स को मार्क्स आए 30, दूसरे को मार्क्स आए 45, तीसरे को मार्क्स आए 60, चौथे को मार्क्स आए 40, पाँचवें को मार्क्स आए 15, छठे को मार्क्स आए 65, देन 85 एंड देन 20। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा मीन जो है हम डिनोट करते हैं एक्स बार, एक्स के ऊपर जो एक बार होता है ये मीन है। मीन इज समेशन एक्स बाय एन, दैट इज ये हो गया, समेशन एक्स करने से हमें मालूम पड़ जाएगा टोटल मार्क्स, डिवाइडेड बाय एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम, हालांकि मैं आपको बस ये जो मैंने लिखा है ये समझाने को लिखा है आपको, वैसे फॉर्मूला इज समेशन एक्स बाय एन। सो अब हम क्या करेंगे, इसको समेशन एक्स कितना है, तो समेशन एक्स हम ऐड करेंगे। सो 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 65 प्लस 85 प्लस 20 इज 360। ठीक है, और n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, तो दैट इज 8। सो मीन इज इक्वल टू 360 बाई 8, तो 360 बाई 8 बिकम्स 45। सो ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं, 45 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, अगर हम इसी सम को शॉर्टकट मेथड से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। देखिए, आप इस डेटा को, एक बार आपका आंसर आ गया 45, मीन 45 ही रहेगा, चाहे आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करें, आप डायरेक्ट मेथड से करें, शॉर्टकट मेथड से करें या स्टेप डिविएशन मेथड से करें, आपका आंसर हर केस में 45 ही आएगा, बस सॉल्व करने का प्रोसेस अलग है। चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से। हालांकि ये बोलने को शॉर्टकट मेथड है लेकिन है ये थोड़ा सा लेंदी। ठीक है, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और मार्क्स क्या है मेरे यहाँ पे, मार्क्स है 30 45 60 40 15 65 85 एंड 20। ठीक है,
अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले मुझे एक यहाँ अज्यूम्ड मीन लेना होगा, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए स्टैंड्स फॉर अज्यूम्ड मीन, ठीक है, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मतलब इस सम को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर को मीन हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब मीन हम किसी को भी, मेरा मिनिमम नंबर जो है वो 20 है और मैक्सिमम नंबर आई कैन सी इज 60। इसके बीच में हम एक एवरेज खुद से एक मीन जो है, इसको अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है, तो हम एक अरिथमेटिक मीन खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है। तो अगर हम 40 और 60 के बीच का एक नंबर को सोचें तो हम 40 को अज्यूम मीन ले सकते हैं, सॉरी 20 और 60 के बीच में हम अज्यूम मीन 40 ले सकते हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मीन 40 होना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं मालूम मीन कितना है, मुझे नहीं मालूम मीन क्या आएगा। तो मान लो कि अगर मैं डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से करता हूँ तो मैंने एक अज्यूम मीन 40 ले लिया। अब अज्यूम मीन आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, लेकिन वो लॉजिकल होना चाहिए कि 20, देखो क्या है ना, आप सबसे छोटे नंबर को और सबसे बड़े नंबर को देख लो और उसके बीच का कोई भी एक नंबर अज्यूम मीन ले लो, तो आपको 20 से 60 के बीच में आप 35, 40 या 45 अज्यूम मीन ले सकते हो। अज्यूम मीन आप कुछ भी लोगे तो आपका आंसर वही आएगा, चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, अज्यूम मीन को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप कहीं भी पढ़े हो, कहीं भी रीड किए हो कि अज्यूम मीन को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला है, तो वो गलत है। अरे ये बिकॉज द टर्म इटसेल्फ इज सेइंग अज्यूम मीन, व्हेन यू हैव टू अज्यूम समथिंग, तो अज्यूम करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो अज्यूम मीन कुछ भी हो सकता है, बट एक लॉजिकल नंबर लेना जो आपको सबसे मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर के बीच का एक नंबर जो आपको लगता है मीन हो सकता है, एवरेज हो सकता है, ठीक है। एवरेज तो कोई एक बीच का ही नंबर होता है, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि आपको मिनिमम नंबर यहाँ पे 20 दिख रहा है, मैक्सिमम नंबर 60, में अज्यूम मीन 40 ले लेता हूँ। आप अज्यूम मीन 45 भी ले सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, अज्यूम्ड मीन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके डेटा से ही कोई नंबर हो। मैं अज्यूम मीन यहाँ 42 भी लूँगा तब भी मेरा सम सॉल्व होगा और सेम आंसर आएगा। हालांकि हमें पता है कि इसका मीन 45 है, ठीक है। मैं अज्यूम मीन यहाँ 39 लूँगा तब भी वही आएगा। ज़रूरी नहीं है गिवन इन्फॉर्मेशन से ही मुझे कोई अज्यूम मीन लेना। अज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट एक लॉजिक लगा के लेना कि भाई ये मीन हो सकता है। अब कोई बोलेगा सर मैं यहाँ 10 अज्यूम मीन ले सकता हूँ, तो भाई यहाँ पे 10 आप मीन अज्यूम ही कैसे कर सकते हो, क्योंकि 10 तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर भी नहीं है। सर मैं 20 अज्यूम मीन ले सकता हूँ, नहीं, 20 तो लोएस्ट नंबर है। मीन हमेशा जो एक बीच का वैल्यू होता है, तो लोएस्ट और मैक्सिमम नंबर के एक बीच का वैल्यू लेना हमेशा, ठीक है। तो अगर मैंने कह दिया कि अज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हो, इसका मतलब नहीं भी कोई भी आप उटपटांग नंबर ले लोगे। नंबर जो अज्यूम मीन आप सोचोगे मन में, वो एक लॉजिकल मीन के आसपास आपको लगना चाहिए कि होना चाहिए। मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि मीन कहीं 20 और 60 के बीच में ही होगा, ठीक है। मैंने 40 ले लिया, मैं 40 लेके भी सॉल्व करूँगा, 45 लेके भी सॉल्व करूँगा, 50 लेके भी सॉल्व करूँगा, आपको क्लैरिटी आएगी उसमें, ठीक है। चलिए, अभी हमने मीन ले लिया, अज्यूम मीन 40। तो अब हम जब मीन लेते हैं उसके बाद अज्यूम मीन के बाद हम डिविएशन निकालते हैं। डिविएशन निकलता है x माइनस ए। x इज योर डेटा, गिवन डेटा, और a इज योर अज्यूम मीन। डिविएशन मतलब हमारा सोचा हुआ मीन जो दिए हुए नंबर से कितना दूर है या कितना पास है, डिविएटेड, कितना छितरा हुआ है, कितना स्प्रेड आउट है, ठीक है। तो डिविएशन निकालते हैं। डिविएशन स्टैंड्स फॉर डी, यहाँ पे डी स्टैंड्स फॉर डिविएशन, याद रखिएगा। आप लिखते जाइए, साथ साथ वीडियो देख रहे हो, साथ साथ लिखते भी जाइए। डी स्टैंड्स फॉर डिविएशन, नंबर कितने डिविएटेड है, कितने मेरे सोचे हुए मीन से नंबर, जो नंबर्स दिए हैं, मार्क्स दिए हैं, वो कितने ज़्यादा है या कितने पास है या कितने दूर है, ठीक है। तो यहाँ x माइनस ए कितना आया, 30, x इज 30, a इज 40, तो a तो 40 रहेगा थ्रू आउट, ये आ गया -10। फिर ये हो जाएगा 45 माइनस 40 इज 5, 60 माइनस 40 इज 20, 40 माइनस 40 इज 20, 0, 15 माइनस 40 इज -25, 65 माइनस 40 इज 25, 85 माइनस 40 इज 45 एंड 20 माइनस 40 इज -20, ठीक है। अब एक बार हमें ये मिल गया, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखना अज्यूम मीन 40 है, हमारा अज्यूम मीन हमने 40 लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, समेशन डी करेंगे। अब डिविएशन को ऐड किया, डिविएशन को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिविएशन माइनस को माइनस करेंगे और प्लस वाले वैल्यू को हम प्लस करेंगे, तो कितना है, -10 + 5 + 20 + 0 -25 + 25 + 45
-20। तो ये हमारा कितना आया, 40 आ गया। अब अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए, दैट इज अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी बाय एन। तो क्या आ गया, इज इक्वल टू ए इज 40 प्लस समेशन डी कितना है 40, एन कितना है हमारा 8। ठीक है, एन तो 8 ही रहेगा हर केस में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अलग से सॉल्व कर लो। मीन इज इक्वल टू 40 प्लस 5 आएगा, ये 5, तो मीन हमारा कितना आ गया 45 आ गया। देखिए पहले भी 45 था, अब भी 45 है। देखो आप इस चीज़ को एक समझो, आप हमने ये मेथड जो किया है ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक बार डिविएशन जो निकला, टोटल डिविएशन 40 है। ठीक है, हमारे सोचे हुए मीन से हर नंबर जो ऑन एन एवरेज टोटल डिविएशन कितना है 40 है। हमने जब डिविएशन को ऐड किया, कोई 10 प्लस था, कोई 10 माइनस था, हमने सारे डिविएशन को ऐड करके टोटल हमारे सोचे हुए मीन से टोटल वैल्यूज 40 नंबर से डिविएटेड है। तो ये तो टोटल है, हम मीन तो एवरेज से निकालते हैं, तो हम टोटल डिविएशन का भी एवरेज डिविएशन निकाल लिया। टोटल डिविएशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब हमने डिवाइड किया तब हमका डिविएशन का भी एवरेज निकल गया। अब जो डिविएशन का एवरेज निकला इस पे एडजस्ट कर दिया, 40 प्लस 5 45। तो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो क्यों अप्लाई कर रहे हो, तो जो अज्यूम्ड मीन होगा, जैसे ऐसे हमें पता है कि इस सम का वैल्यू, जो इस सम का मीन जो है, इस डेटा का मीन जो है वो 45 है। ठीक है, हमने अज्यूम मीन 40 लिया, हमारा डिविएशन कितने का आया, एवरेज डिविएशन देखो 5 का आया। तो डिविएशन अगर हमारा मीन एक्चुअल मीन से अगर कम होगा तो उसमें डिविएशन हमेशा ऐड होगा। ठीक है, और हमारा मीन एक्चुअल मीन से अगर ज़्यादा हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर सपोज करो इसी डेटा को हम लिखते हैं सीरियल नंबर 30, 45, 60, 40, 15, 65, 85 एंड 20। ठीक है, और हमारा सॉरी सीरियल नंबर नहीं हुआ, ये तो हमारा वैल्यू हो गया, सीरियल नंबर हो गया 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अज्यूम मीन कुछ और लेते हैं। ठीक है, लेट अस से हम यहाँ अज्यूम मीन 50 लेके करते हैं। मुझे लगा कि अज्यूम मीन 50 है, हम डिविएशन निकालेंगे x माइनस ए। अब देखो मेरा हमें पता है ना यहाँ पे कि एक्चुअल मीन जो है वो 45 है, मीन हमारा जो रियल एक्चुअल मीन का वैल्यू 45 है। हमने अज्यूम मीन 50 लिया, तो देखना फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड का, मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस समेशन डी बाय एन। तो हमने अज्यूम मीन कितना लिया है 50, तो एडजस्ट कितना होगा वैल्यू समेशन डी बाय एन, यहाँ पे देखना -5 आएगा और करके 45 हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। तो हम डिविएशन हमने अब अज्यूम मीन, माई अज्यूम मीन हियर आई हैव टेकन एज 50, सो 30 माइनस 50 इज -20, 45 माइनस 50 इज -5, 60 माइनस 50 इज 10, 40 माइनस 50 इज -10, 15 माइनस 50 is -35, 65 minus 50 is 15, 85 minus 50 is 35 and 20 minus 50 is -30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समेशन डी करेंगे। तो आइए हम समेशन डी करते हैं, कितना आएगा -20 -5 +10 -10 -35 +15 +35 -30 -40 आया हमारा ये। तो अब देखिए जो इसका फॉर्मूला है a प्लस समेशन डी बाय एन, आर अज्यूम मीन वॉज 50 और प्लस समेशन डी इज -40 बाय एन इज 8, -40 बाय 8 इज -5, तो आंसर कितना आया 45। अब अज्यूम मीन कुछ भी लो, आपका आंसर वही आएगा जो मीन है। फॉर्मूला ये याद रखना, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक अज्यूम्ड मीन ले रहे हैं और अज्यूम्ड मीन लेने के बाद हम डिविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और डिविएशन को फिर अज्यूम्ड मीन से हम एडजस्ट कर दे रहे हैं। जैसे प्रीवियस वाले सम में मीन एक्चुअली 45 है, तो हमने मीन अज्यूम्ड मीन 40 लिया था। अब अज्यूम्ड मीन जो हमने 40 लिया, सो हमें समझ में आ गया, तो क्या ये यहाँ 5 क्यों आ रहा है,
यहाँ 5 क्यों आ रहा है? बिकॉज हमारा अज्यूम मीन एक्चुअल मीन से कितना डिविएटेड है? 5 मार्क्स से, 5 नंबर से डिविएटेड है, +5। तो जब हमने डिविएशन को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ये एवरेज डिविएशन आ गया और एवरेज डिविएशन वहाँ पे प्लस हो गया तो 45 आया। यहाँ पे हमने 50 लिया था, पता है, तो 50 इस एक्चुअल मीन से 5 ज़्यादा है, तो डिविएशन में जो एवरेज डिविएशन कितना आएगा एक्चुअल मीन से? 5, लेकिन -5, क्योंकि हमने एक्चुअल मीन से ज़्यादा लिया। सिमिलरली अगर हम अज्यूम मीन 30 लेते तो हमारा डिविएशन जो है समेशन d/n कितना आता? वो आता 15 पॉजिटिव। तो एक्चुअल हमारा मीन 30 हमने अज्यूम किया था, जो एक्चुअल मीन से 15 से डिविएटेड था, तो 15 आता। अगर हम 45 लेते अज्यूम मीन और एक्चुअल मीन भी 45 है, तो आप देखोगे हमारा डिविएशन 0 आएगा, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया मीन और एक्चुअल मीन में कोई डिविएशन नहीं है, तो हमारा डिविएशन 0 आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला मेथड डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज़ का, और दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन मेथड, ये क्लियर हो गया। आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट। अगले वीडियो में हम स्टेप डिविएशन मेथड को, सेम डेटा को स्टेप डिविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और उसमें भी आप देखोगे कि आंसर 45 ही आ रहा है। थैंक यू सो मच।